टॉप ऑफ द लिस्ट खुद अपनी शरीफ ख़ानदान की अपनी शुगर मिलें सबसे ज़्यादा दरामद उसके अंदर नज़र आ रही हैं, जो कि गवर्नमेंट का अपना जारी किया और डेटा हमारा नहीं है। 50 लाख बोरी जितनी भी दरामद करने की इजाज़त दी ताकि हम किसान को पैसे दे सकें। बोरियां दरामद हो गई, अगला सीज़न आ गया, चीनी दोबारा मार्केट में आ गई। किसान को ताहाल अभी तक पिछले साल की पेमेंट्स नहीं हो सकी, यानी कि 2024 आखिर पे जो दिसंबर में माल गया उसकी भी पेमेंट्स नहीं हो सकी। किसान को तो पेमेंट्स करनी थी, जब बोरियां दरामद होगी फिर पेमेंट क्यों नहीं हुई। अच्छा, अगला सीज़न आ गया, अब अगले सीज़न में 4 से 5 माह बाकी हैं और चीनी नायाब है। चीनी ना सिर्फ नायाब है, हुकूमत ये दावा कर रही है कि 173 रुपये की चीनी यानी कि 165 की एक्स मिल रेट और 173 की दुकानों के ऊपर मौजूद हैं। मैंने फैसलाबाद के बेशतर जो नुमाया करियाना एसोसिएशन के नुमाइंदगान हैं या रिटेलर्स हैं उनको अपने पास मदऊ किया है कि इसी गोल करियाना में खड़े होकर देखते हैं कि चीनी यहाँ से जानी है, मंडियों को जुर्माने हो रहे हैं, चीनी क्यों नहीं मिल रही। मियाँ आमिर शहजाद साहब मौजूद हैं, सबसे पहले पंजाब के नायब सदर हैं और फैसलाबाद के सदर हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने, तमाम अहबाब का शुक्रिया। मैं सबसे गाहे बगाहे बात करूँगा, चीनी मिठास इतनी मुश्किल क्यों हो गई है? 3 दिन मिली, आप लोगों ने खुद हमें कहा कि चीनी दस्तयाब होगी, उसके मिलना किन्ना दियां ने? क्या उन्होंने जो कोई वजीर नहीं है? क्या वो लोग हुकूमत के अंदर मौजूद नहीं? तो जनाब फिर कार्रवाई किद्दां उधर होनी है? फिर रिटेलर ही देगा 10,000 जुर्माना, रिटेलर ही दुकान सील करवाएगा, रिटेलर ही पर्चा चलेगा। कभी किसी ने मिल वाले नहीं पूछना, कभी किसी ने होलसेलर नहीं पूछना। हमेशा पानी नीवें थां जाना, रिटेलर नूं ज़िबा किया जाना वा, ओदी ही इज्जत पमाल की जानी, ओदी ही तजलील की जानी है। साहब मौजूद थे, आगे चलते हैं। दोस्तों और मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक बड़ी प्यारी बात मुझे उसमें वो कहते फैसलाबादी अंदाज कि मिलने वाले ने मीटिंग की थी तो उन्होंने कहा तुम चीनी दो, मिलने वाले नहीं मनी, उन्होंने मिलने वाले के खिलाफ एक्शन लेंगे, लग इदा ही रहा। अब आप अपने अंदाज में कैसे इसके बयान करेंगे कि चीनी नायाब है और दुकानों वाले ने बॉयकॉट कर दिया? जी अस्सलाम वालेकुम, मियाँ नवीद मेरा नाम है और जड़ांवाला रोड के ऊपर मेरी शॉप है। 3, 4, 5 दिन से यही सूरत हाल चल रही है। जब हम किसी को भी खुद आते हैं या किसी को भेजते हैं चीनी लेने के लिए, जो 173 वाली चीनी है वो हमें बिल्कुल नहीं मिल रही, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो रिटेल की शॉप्स के ऊपर जाके फौरी तौर पे उसके जुर्माने कर रही है। जब तक बिल्कुल जुर्माने हो रहे हैं, जब तक मौजूद नहीं है जुर्माना हो रहा है। जी बिल्कुल, आपको 180 वाली चीनी मिल रही है, 173 वाली चीनी हमें नहीं मिल रही। नवीद साहब मेरा एक सवाल है, चीनी मौजूद नहीं है फिर जुर्माना किस चीज़ का? बस यही तो बात है। सारा आ जाके वो मियाँ साहब ने जैसे पहले बात की है कि जितना पानी है वो बिल्कुल नीची जगह जो है वहाँ पे जाना है, ठीक है। रिटेलर को जुर्माने हो रहे हैं, होलसेलर को जुर्माने क्यों नहीं हो रहे और मिलों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हमें बाइज़्ज़त तरीके से चीनी दी जाए, करियाना एसोसिएशन जो है इनको चीनी दी जाए। यहाँ से हम लोग जो हैं वो अपने करियाना रिटेलर्स को, हमें पता है कि किस बंदे की कितनी डिमांड है, हम वहाँ से उनको बाइज़्ज़त तरीके से चीनी दें और वो चीनी जो है फिर आवाम को मिलेगी। रिटेलर के पास चीनी आएगी तो वहाँ से फिर जो है वो कंज्यूमर को चीनी मिलेगी। अदरवाइज़ जो है वो आप सिर्फ करियाने रिटेलर्स को जुर्माने कर सकते हैं, जबकि चीनी जो सस्ती है वो आवाम को अवेलेबल नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, जुर्माना करना ये तो नहीं है, जब चीनी है ही नहीं दुकानदार के पास, जुर्माना करने से उसने को ना बाहर रख देनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, यही सूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे देखते हैं कि हालात वाक़यात, ये चीनी का मामला है, कभी आटे का आता है, बैग जा रहे होते हैं, बैग आ रहे होते हैं, कागज़ों में शो हो रहा होता है। हमने आटे पे प्रोग्राम किया, कुछ मियाँ साहब जब ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें बता रहे थे, वो सूरत हाल तकरीबन वो आटे वाली बनी हुई है कि चीज़ें आ रही हैं लेकिन जा कहाँ रही हैं किसी को नहीं पता। कमर्शियल यूज़र को आज भी मुयस्सर है, सारिफ को नहीं मौजूद। अच्छा बिल्कुल बिलाल भाई, आपकी बात सही है। इसका हल वही है कि जो करियाना परचून फरोशों के नुमाइंदे हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और इस मसले का हल निकाला जाए। चूँकि फेस हम हैं, जैसे आपने पहले शुरू में इंट्रो में कहा है कि आम सारफ के लिए करियाना जो परचून फरोश है वो ज़िम्मेदार है इसका, लेकिन एक चेन है। जैसे आपने मियाँ साहब ने सारी बात का अहाता किया है और बड़े बेहतरीन अंदाज में बात को समझाया है। इस वक्त सुबह से शाम तक हमें फ़ोन आते हैं, चूँकि हमने फ्लैक्सेस लगवाई हुई हैं दुकानों पे, इंतज़ामिया के कहने पे कि आप फ्लैक्सें लगवाएं, हम आपको चीनी प्रोवाइड करेंगे। जब हमसे फ़ोन पे लोग पूछते हैं चीनी कहाँ से मिलनी है, हम उनको गल्ला मंडी की तरफ भेजते हैं, वहाँ से चीनी मिलती नहीं, फिर वो पूछते कहते हैं कहाँ से चीनी लेनी है, हमें यहाँ से आकर लेकर दें। तो किस तरह मुमकिन है कि हम उनको चीनी लेकर दें? जो मैकेनिज़्म मियाँ आमर ने बताया है वो बेहतरीन है। पहले भी यही प्रैक्टिस थी साहब का भी
कि जब भी इस तरह कोई बहरान होता था तो हम इंतज़ामिया के शाना बशाना खड़े होते थे और इस मसले का हल निकालते थे। आपको क्या लग रहा है आगे आने वाले, अभी अगस्त शुरू होना है, सितंबर आ जाना है, अक्टूबर आ जाना है, फिर कहीं जाके ये नवंबर के अंदर हमें शुनीद होनी है कि अब थोड़ा क्रशिंग सीज़न शुरू होना है, जो कि 15 दिसंबर को ही होता है। वैसे तो 4-5 माह आपको ऐसे ही लग रहे हैं कि हालात बेहतर हो सकते हैं? सर बात यह है कि ये गवर्नमेंट के देखने वाली बात है। जैसे पहले उन्होंने एक स्टांस लिया था कि हमने चीनी बाहर से मंगवानी है, क्या मामला हुए वो आपके सामने है, मीडिया सारा इसका शाहिद है। तो इस वक्त चीनी मौजूद है। पहले तो मिल वालों से पूछे ना कि आपने कैलकुलेशन करके दी कि चीनी हमारे पास स्टॉक इजाफी पड़ा है, आप ये बाहर भिजवाने दें, हमने किसान को पैसे देने हैं। बिल्कुल। अगर आप नहीं भिजवाने देंगे हम किसान को पैसे नहीं दे सकते, और हम अगली जो हमारी फसल है ना वो एस्टिमेटेड इतनी आनी है, वो शॉर्ट कैसे होगी? सवाल तो ये सर है। यही ब्लंडर है और हर दौर में यही हुआ है। हर चीनी के बहरान के पीछे यही सिस्टम चल रहा है। तो इसका अब जो एंड सारफ है, जो घरेलू सारफ है, उसके ऊपर असरअंदाज तभी होता है कि जब ये कमर्शियल यूज़र ले जाते हैं। कितनी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ कन्फेक्शनरी वाले हैं, मुरब्बे वाले हैं, बिस्किट्स वाले हैं, वो सब ये चीनी जो है ना उठा के ले जाते हैं। जैसे कि एक सजेशन आई है सामने कि अगर चीनी बाहर से इंपोर्ट की जाए तो वो कमर्शियल यूज़र को दे दी जाए, क्योंकि जो इजाज़त ही उन्हें दें। हाँ जी, क्योंकि एक डीलर लेना नहीं चाह रहा, वो कह रहा है मुझे पता मैं पकड़ा जाना है, मिलों वालों को करने नहीं देनी, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो डीलर कह रहे हैं हमें क्यों बली का बकरा बना रहे हैं आप, कन्फेक्शनरी वालों को या जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं कंपनीज उनको लेने दें, बीवीजीज वाले, बिल्कुल। ताकि आवाम को उनकी हिस्सा मिले, वो अपना बाहर से मंगवा लें। बिल्कुल बात यही है कि जिस मकसद के लिए आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को चीनी जो 173 रुपये में मिले, उसका तो फिर हल यही है ना। उसका हल यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम